दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है BNSS की क्लास 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 5 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 5 है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2। कौन सा पढ़ रहे हैं? अध्याय 2 किससे संबंधित है? दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। किसका? कार्यालयों का गठन। तो देखते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 9 किससे संबंधित है? धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय से। किससे? न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। जो जिला न्यायालय कहाँ पे? जो जिला स्तर पर। कहाँ पे? जिला स्तर पर। जिला न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतों की स्थापना किससे जुड़ी है? इससे क्या, जो जिला न्यायिक है उनकी जिला अदालतों। किससे? जिला अदालतों किससे? जिला अदालतों से जुड़ी है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतों की स्थापना से जुड़ी है। इसमें क्या, न्यायिक अधिकारी इसमें क्या, न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें अधिकार देने के लिए राज्य क्या करेगी? उच्च न्यायालय की के परामर्श से करेगी। क्या? जो राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार किसके? उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी। क्या? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी। इसमें क्या होगा? इसमें किसी विशेष प्रकार के मामले को किसी विशेष प्रकार के मामले को निपटाने के लिए किसी विशेष प्रकार के न्यायालय की क्या करेगी? व्यवस्था की जाएगी। इसमें क्या, किसी विशेष प्रकार के प्रावधान की या विशेष प्रकार की अदालत की की जाएगी? व्यवस्था की जाएगी। और इसमें क्या, हर जिले में क्या होगा? हर जिले में प्राथमिक और द्वितीयक। कैसे? प्राथमिक और द्वितीयक न्यायाधीश क्या होंगे? प्राथमिक और द्वितीयक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत होगी। प्राथमिक भी होगी और द्वितीयक, जो पिछली क्लास में हम देखे थे। क्या देखे थे? प्राथमिक एक सेशन न्यायालय था, प्राथमिक, द्वितीयक और कार्यकाल। किसका? कौन था? कार्यकारी। कितने थे? कार्यकारी ये थे। तो इसमें प्राथमिक और द्वितीयक भी क्या होंगे? द्वितीयक मजिस्ट्रेट की अदालत भी होगी। इसकी किसकी? जो प्राथमिक और द्वितीयक मजिस्ट्रेट है उनकी भी क्या होगी? उनकी भी अदालत होगी। क्या? उनकी अदालत होगी। और सरकार क्या, हाई कोर्ट के मशवरे से किसी मामले की सुनवाई के लिए इन्हें क्या बना सकती है? क्या कर सकती है? इन्हें किसी भी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट की इनको जो प्राथमिक और द्वितीयक हैं, इनको जो सरकार होती है वो क्या, हाई कोर्ट की परमिशन से किसी विशेष या किसी भी मामले को सुनवाई के लिए इनको सौंप सकती है। किसी भी प्रकार के मामले में इनको दे सकती है। कोई भी इनको मामला दे सकती है। ये कहाँ तक? ये 10 वर्ष तक की सज़ा सुना सकते हैं। कितनी? 10 वर्ष तक की सज़ा सुना सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये 10 वर्ष तक की सज़ा सुना सकते हैं। कितने वर्ष तक की? ये 10 वर्ष तक की सज़ा सुना सकते हैं। और इनमें जो कौन होगा, इनका जो पीठासीन होगा, इनमें जो पीठासीन होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति करेगा हाई कोर्ट। कौन करेगा? उसकी नियुक्ति पीठासीन की इसमें कौन करेगा? हाई कोर्ट पीठासीन की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट पीठासीन की नियुक्ति करेगा। तो चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट में क्या है। धारा 10 में क्या है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। इसमें क्या है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसमें क्या, हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की क्या करेगा? नियुक्ति करता है। इसमें क्या, इसके द्वारा क्या करता है? जो हाई कोर्ट कौन करता है? हाई कोर्ट किसकी मजिस्ट्रेट की, मुख्य मजिस्ट्रेट की, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की और क्या, उप विभागीय मजिस्ट्रेट की क्या करता है? नियुक्ति करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। जैसे जिला में क्या होता है? इनकी नियुक्ति से क्या होता है? जिला में प्रशासन के प्रबंधन में क्या होता है? अहम भूमिका निभाते हैं या प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं। किसकी ये करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसकी? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसकी? उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की ये क्या करेगा? नियुक्ति करता है। इसमें इसके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 11 में क्या है? विशेष
न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसमें क्या हाई कोर्ट क्या करता है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए रूपरेखा तय करता है। क्या करता है, इसमें जो हाई कोर्ट होता है, कौन होता है हाई कोर्ट, वो क्या करता है, किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए क्या रूपरेखा तैयार करता है, क्या करता है, रूपरेखा तैयार करता है। और साथ ही क्या करता है, यह विशिष्ट मामलों में उसकी शक्तियों की क्या करता है, शक्तियों की योग्यता और कार्यकाल की सीमाओं को भी क्या करता है, निर्धारित करता है। क्या उसकी शक्ति और कार्यकाल की सीमा, कार्यकाल की सीमा को भी क्या करता है, निर्धारित करता है। कैसे, किसी विशेष मामले में, कैसे विशेष मामले में क्या करता है, विशेष मामले में ये करता है उसकी कार्यकाल और उसकी सीमा भी निर्धारित करता है। और यह किसी विशेष मामले में ये करता है, प्रथम और जो द्वितीय मामले में मजिस्ट्रेट में, प्रथम मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ये क्या करता, किसी विशेष अधिकार में क्या करता, किसी विशेष मामले में क्या करता, किसी विशेष मामले में प्राथमिक श्रेणी के मजिस्ट्रेट और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ये अधिकार भी देता है। क्या ये विशेष अधिकार भी दे सकता है, कौन, हाई कोर्ट दे सकता है। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, किसी विशेष मामले में, विशेष मामले में ये क्या कर सकता है, हाई कोर्ट जांच भी करवा सकता है, किसके द्वारा, प्राथमिक श्रेणी के मजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा ये क्या कर सकता है, जांच भी करवा सकता है। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं आगे धारा 12 में क्या, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, क्या न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, इसमें क्या, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के नियंत्रण में क्या करता है, स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करता है। क्या करता है, कौन करता है, हाई कोर्ट। इसमें सब क्या करता है, जिला स्तर पर कौन, हाई कोर्ट ही करता है। हाई कोर्ट क्या करता है, जो मजिस्ट्रेट होगा उसकी क्या, उसकी सीमा का क्या करता है, निर्धारण करता है, सीमा की निर्धारण करता है। एक मजिस्ट्रेट का अधिकार कितने और शक्तियाँ पूरे कहाँ तक, पूरे जिले में फैली होती है, कहाँ, पूरे जिले में। एक मजिस्ट्रेट की जो शक्ति होती है वो और अधिकारिता कहाँ तक, पूरे किसमें, पूरे जिले में फैली होती है। लेकिन किसी खास विशेष में या किसी खास स्थितियों में क्या कर सकता है, खास स्थितियों में एक जिले से दूसरे जिले तक भी उसकी स्थिति, उसका अधिकार हो सकता है या उसका प्रभाव फैल सकता है, कहाँ, एक जिले से दूसरे जिले तक, किसी विशेष परिस्थिति में, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा या हाई कोर्ट की परमिशन के द्वारा। किसके द्वारा, हाई कोर्ट कुछ भी कर सकता है। हाई कोर्ट क्या, एक कोर्ट को दूसरे स्थान तक, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार मूवियों में, जैसे कि आपने होता है किसी विशेष केस में, जैसे कि आपने मूवी एक देखी हो, मूवी अभी फिलहाल में मूवी आई है, जो सिंघम मूवी आई है, सिंघम में अगर देखें तो उसमें जो अजय देवगन का रोल है वो क्या, एक स्पेशल टास्क फोर्स करता है। वो उसको एक ज़िले से उसको क्या दूसरे ज़िले तक की परमिशन दे दी जाती है। क्या, एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक की परमिशन दे दी जाती है। तो उसी प्रकार का हाई कोर्ट किसको दे सकता है, किसको, एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक उसके स्थानीय सीमा उसको बढ़ा सकता है। उसकी क्या, स्थानीय सीमा एक जिला की मजिस्ट्रेट की क्या, एक जिला में तो होती ही होती है, लेकिन उसको दूसरे जिला तक भी फैलाया जा सकता है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट में, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का क्या, अधीनस्थ होना। ये किसके अधीन होते हैं, ये होते हैं, हर न्यायालय क्या होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या, सेशन न्यायालय के अधीन होता है। ये किसके, सेशन न्यायालय, क्या, सेशन न्यायालय के अधीन होता है। जितने भी जिला के अंदर मजिस्ट्रेट होंगे, किसके, जिला के अंदर उप न्यायालय प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के जितने भी होंगे वे सबके किसके, सेशन न्यायालय के अधीन होंगे। किसके, सेशन न्यायालय के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं, सेशन न्यायालय के अधीन होते हैं। इसमें धारा 13 में ये बताया गया। चलिए देखते हैं धारा 14 क्या होती, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मतलब, कार्यपालक कौन होते हैं, कार्यपालक होते हैं नायब तहसीलदार या कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या कोई जो एसपी वगैरह होते हैं, पुलिस अधिकारी, ये सब क्या होते हैं, कार्यपालक होते हैं। इनको क्या, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है। जो कहते हैं, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट की संरचना और जिम्मेदारी है। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया और शक्तियों का हस्तांतरण इसमें बताया गया। इसमें क्या, इसकी नियुक्ति, इसकी प्रक्रिया, इनको और इनकी शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया। कार्यकारी मजिस्ट्रेट में बताया गया इनकी शक्तियाँ, इनके
और इसमें क्या, इनमें जो राज्य सरकार होती है, इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है, इसमें राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को क्या अपर जिला कलेक्ट मजिस्ट्रेट भी बना सकती है, क्या अपर जिला मजिस्ट्रेट भी बना सकती है। किसको, कार्यपालक। कार्यपालक में कौन होता है, तहसीलदार भी आ जाता है, कलेक्टर भी आ जाता है, डिप्टी कलेक्टर भी आ जाता है, ये सब आते हैं। तो इनको क्या क्या अपर जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है, वो राज्य कर सकता है। कौन, राज्य सरकार होती है वो कर सकती है। चलिए देखते हैं तारा नेक्स्ट। ये सब मतलब ये सब उसे वही मामले हैं जो जैसे कि ये स्पेशल केसों में होता है। किसी जैसे कि जो वही मूवी का ध्यान याद रखिएगा, जो सिंघम मूवी में अजय देवगन का रोल है। अजय देवगन को ही क्या अपर मजिस्ट्रेट बनाया था उसमें, क्या अपर मजिस्ट्रेट, उसको अपर मजिस्ट्रेट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर मजिस्ट्रेट ही बोलते हैं। उसको अधिकार दिया गया था, वही इसमें भी है। इसमें उसकी शक्तियों का भी बताया गया है। और इसमें धारा 15 में उसके क्या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उसकी किसी विशेष परिस्थितियों को बताया गया कि राज्य सरकार किसी पुलिस अधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के तौर पर भी क्या कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। क्या कर सकती है, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के तौर पे नियुक्त कर सकती है। कैसे, किसी खास क्षेत्र या किसी खास काम के लिए। किसी खास क्षेत्र या खास काम के लिए। किसके लिए, खास काम के लिए नियुक्त कर सकती है। तो उसमें भी अजय देवगन को किसी खास कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। किसको, अजय देवगन को किसी खास कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये उसी से आसान समझ में आएंगे। ये सारे के सारे एक ही हैं। ये सारे के सारे धारा 12, 13, 14, 15 ये सारी की सारी एक ही है। ये उसी से समझ में आ जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।